अब देखिए, इसी टैरिफ वॉर के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से डॉली शर्मा जुड़ चुकी हैं, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आलोक पुराणिक जुड़ चुके हैं, चाइना से युक्तेश्वर कुमार जी जुड़ चुके हैं। हालांकि उनका दिल भारत में ही बसता है, लेकिन इस वक्त वो चाइना में है और उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में अमेरिका से हमारे साथ एक और पैनलिस्ट पूर्णिमा नाथ जुड़ रही होंगी, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जल्दी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जर्मन पत्रिका के इस दावे पर क्या कहना है आपका? देखिए, फाइनली ये जर्मन पत्रिका का जो दावा है उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन देगी या नहीं देगी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस रिटोरिक के ऊपर चर्चा अलग विषय है, बट ये बात बहुत क्लियर है, पीएम मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है बार बार कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भारत के कृषि क्षेत्र के इंटरेस्ट, भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और MSME इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम एज ए सॉवरेन नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट में। बहुत अच्छी बात है गोपाल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समझौता किसी से करना भी नहीं चाहिए। हम क्यों समझौता करेंगे भाई? हम 140 करोड़ के देशवासियों के लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन फिर गोपाल जी ये बताइए कि आपकी सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला है? क्योंकि देखिए, नोएडा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, या फिर पंजाब की मार्केट हो गई, या फिर कानपुर का लेदर मार्केट हो गया। आप भी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी तो झटका लगने जा रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल हुए पड़े हैं। क्रिसमस के जो ऑर्डर अभी से 2-3 महीने पहले हो जाते थे, वो ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब कंपटीशन से आउट हो जाएगा इंडियन सामान। तो हमारी सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए, या जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए क्या तोड़ निकाला है ताकि उनकी नौकरियों पे खतरा ना आए और ताकि उनके जीवन यापन का सिलसिला जो है चलता रहे? देखिए, 2-3 बातें हैं। जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज कुछ डिसीजन लेती है, उसके ऊपर सबके ऊपर दूसरे कंट्री, अब चाहे अमेरिका क्या डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर पूरा भारत का कंट्रोल नहीं है। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय, इसलिए मैं आपके सामने कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दूं। आज आरबीआई के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टैरिफ से दिक्कत होगा उनके साथ हम खड़े हैं, उनको उनके सपोर्ट में हमें क्या चीजें करनी है उसके लिए आरबीआई पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार ने भी ऑल्टरनेटिव एक बात पीछे भी कही थी कि हम एक इक्वलाइजेशन फंड भी बना सकते हैं सब्सिडाइज करने के लिए। अगर उन ग्लोबली हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को इस टैरिफ का नुकसान होता है तो डोमेस्टिकली हम अपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम करने के तरीके निकाल सकते हैं, चाहे उसको एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से कर सकते हैं। यह दूसरी बात है और करेंगे। सरकार ने कहा है कि हम इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, हम फंड बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात भी नहीं, पूरा महत्वपूर्ण बात है गौरव जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तीसरा बात है सरकार क्या कर रही है उसके लिए ग्लोबली अदर कंट्रीज भी हैं। हमने यूके के साथ एग्रीमेंट किया है, बहुत अच्छा बेनिफिट की तरह से, देश के लिए अच्छा बेनिफिट, उसमें मार्केट खुल रहा है, एक्सेस मिल रहा है। हमने जर्मनी के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं। रशिया से अगर आज मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, आपको बता दूं कि रशियन ऑयल जो हमने परचेज किया है डोमेस्टिकली, ऑलमोस्ट वी हैव सेव्ड 33,000 करोड़ डोमेस्टिक वो जो करेंसी के रूप में। तो वो 33,000 करोड़ आपने बचाया। हमने मार्केट को स्टेबलाइज किया। मैं डॉली शर्मा के पास जाऊं, जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए। वो 33,000 करोड़ जो बचाया वो इधर आएगा क्या, जिनके बिजनेस पे खतरा आ रहा है? नहीं, सरकार जरूर इन चीजों को ध्यान में रखेगी। ऑलरेडी अगर पूरी इकोनॉमी में, अब सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम डोमेस्टिकली जीएसटी के रेट को कम करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ेगा। ओके, ठीक है गोपाल जी, समझ गया मैं समझ गया। जल्दी से आता हूं आपके पास। लेकिन डॉली शर्मा हमारे साथ कांग्रेस है। डॉली शर्मा, देखिए, सरकार चिंतित भी है, सरकार एक्ट भी कर रही है, सरकार यहां पर लगातार सोच भी रही है और आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है, सरकार भी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है सरकार के इस कदम से? क्योंकि आज रात 12 बजे जैसे ही बजेंगे अमेरिका में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें ऊपर आपको हाउडी मोदी नजर आ रहा होगा, अब की बार ट्रंप सरकार, और नीचे वो बच्चे जो
वो भारतीय नागरिक जो हथकड़ियां डाल डालकर एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद भी भेजे गए हिंदुस्तानी नागरिक, जिस पर और देशों के छोटे देशों के राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्रियों ने जिस पर सख्त कदम उठाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। नंबर 1, बीजेपी की जो विदेश नीति है वो विदेश में तो ताली है और देश में खाली है। कैसे? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जीएसपी आपको पता होगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसके तहत भारत में 3500 प्लस 3500 प्लस प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिना ड्यूटी के बिकते थे, उन पर कोई ड्यूटी नहीं थी। आज क्या हो रहा है? नमस्ते ट्रंप कर लिया, ताली बजा ली, अब की बार हाउडी कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, और उसके बाद देश ने क्या देखा? 50% टैरिफ। तो ये क्या हुआ? करोड़ों का, लाखों करोड़ों का नुकसान। मैं ये पूछना चाहती हूं, भारत का अमेरिका को निर्यात 2023 में लगभग $77 बिलियन था। अगर 50% टैरिफ से औसतन 25% बिक्री भी गिरी तो ये $20 बिलियन अनुमानित 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमानित झटका होगा। यह झटका किसे होगा? यह हमारे किसानों को होगा, यह टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरी के उद्योगों को होगा। आपने बहुत खूब बताया ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे, अभी दिवाली के ऑर्डर्स नहीं है, और लाखों मजदूरों की नौकरियां इसमें जाएंगी। हमारे यहाँ के एमएसएमई जो पिछले 8 साल में पहले ही 48% एमएसएमई शट हुए हैं, बंद हुए हैं पिछले 8 सालों में, उनके लिए इन्होंने देश में क्या कर दिया? अच्छा, आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ेगा, आपने कहा डॉली जी, आपने कहा एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ेगा। मैं काम करता हूं, उन्हीं से सुन लेते हैं ना कि उन पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं 2 रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। गोपाल जी अभी आपको बोला, अभी और भी पैनलिस्ट है। गोपाल जी अभी इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब डिस्कस करेंगे, बड़े दिग्गज बैठे हैं, चीन और अमेरिका से लोग हैं भाई हमारे साथ।